नमस्कार, मैं इसमत मुजीब, स्टार न्यूज से। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उधर कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 137वीं बोर्ड बैठक संपन्न की गई है। मंडलायुक्त डॉक्टर लोकेशन की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में 12 बिंदु रखे गए हैं और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पर मोहर लगी है। बैठक में 5 साल बाद नगर निगम सदन में चुने गए 4 सदस्य सौरभ देव, कैलाश पांडे, धीरेन्द्र त्रिपाठी और अरुण गर्ग सहित जिलाधिकारी वीसी विशाख जी और नगर आयुक्त शिवशरण अरप्पा, केस्को एमडी सैमुअल पी, केडीए सचिव शत्रुघ्न वैश्य सहित अन्य विभागों के आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। केडीए द्वारा फ्लैट के दामों को न बढ़ाने के प्रस्ताव पर इनके दामों को फ्रीज करने पर सहमति जताई गई है। साथ ही प्राधिकरण के 7000 से अधिक फ्लैट जो नहीं बिके हैं उनको विवादित भूखंडों के बदले विकल्प के रूप में ग्राहकों को देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। शहर के विस्तार के लिए 112 गांवों की 27,193 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। कमेटी ने इसका खाका तैयार कर लिया है और प्रस्ताव की स्वीकृति दी है। इसमें तहसील सदर के 12, नरवल के 18, बिल्हौर के 40, अकबरपुर माती के 11, मैथा के 13 और उन्नाव के 28 गांवों को जोड़ा गया है। इनको जोड़ने का मुख्य आधार रिंग रोड को बनाया गया है। साथ ही कॉमर्शियल को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो के 50 मीटर तक की दूरी पर टीओडी महायोजना प्रपोजल तैयार किया गया है, जिस पर प्रशासन ने दोबारा विचार के लिए प्रारूप को भेजना है। बैठक में न्यू कानपुर सिटी जल्द शुरू करने पर चर्चा की गई है। न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। केडीए में कार्य करने वाले कर्मियों की कमी पर भी चर्चा की गई है। जल्द ही शासन को इस पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और नियुक्तियां की जाएंगी। देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना है, जो कानपुर विकास प्राधिकरण के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, न्यू कानपुर सिटी। इस पर्टिकुलर परियोजना के लिए 150 करोड़ रुपया हम लोगों ने वर्गीकृत किया है और इसी प्रकार जो जवापुरम और बिनगवा इन परियोजनाएं जो वर्तमान में चल रहे हैं या उसके जो विकास के लिए प्रस्तावित है उसके लिए भी हम लोगों ने धनराशि वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार जो शहर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, खास तौर पर जाजगांव क्षेत्र और पनकी क्षेत्र जो कानपुर देहात से जो एंट्री है, उन क्षेत्र में जो विकास के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एक बड़ा आउटले हम लोगों ने वर्गीकृत किया है। इसी प्रकार जो अन्य प्रपोजल जो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास जो अवेलेबल जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, उसके कुछ योजनाओं में जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है उसके जो प्राइस है उसको फ्रीज करने का, या जो हमारे पास जो कई बार एक इशू आता है जो प्लॉट जो आवंटित होते हैं उसमें प्लॉट आवंटन जो होने के बाद कई बार कुछ विवाद की वजह से जो हमारे भूस्वामी उस पर कब्जा, उनको प्राधिकरण स्तर से जो विवाद या उसमें लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो विवाद है उसकी वजह से भूस्वामी को कब्जा नहीं प्राप्त होता है। तो उसमें जो अन्य जो प्राधिकरणों में एक अच्छा प्रैक्टिस जो शुरुआत किया उसी के तर्ज पर कानपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर भी जो आवंटित जो प्लॉट है जो विवादित हो जाते हैं उसके बदले में जहाँ पे भूखंड अवेलेबल नहीं होते हैं उसमें फ्लैट प्रोवाइड करने का या फ्लैट का एक ऑप्शन देने का, हाँ, इसका एक ऑप्शन देने का एक जो निर्णय हम लोगों ने लिया उसका डिटेल्स हम लोग आपको विस्तृत रूप में एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में हम लोग आपको अवेलेबल भी करा देंगे। बाकी जो प्राधिकरण के जो महायोजना से जो रिलेटेड जो डिसीजंस है, जैसे जो हमारे क्षेत्र का जो एक्सपेंशन पिछले बार जो 2022 में जो बोर्ड बैठक सितंबर में हुई थी उसमें जो एक्सपेंशन का जो प्रपोजल हुआ था उसमें जो शासन की तरफ से उसमें कतिपय बिंदुओं पे पुनर्विचार और क्लैरिफिकेशन के संबंध में वापस किया गया था। उसमें 112 गांव को जो सम्मिलित करने का एक प्रपोजल, जिसमें जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव, 3 जनपदों के जो गांव हैं उसमें जैसे उन्नाव विकास प्राधिकरण के कतिपय गांव पिछले बार के जो प्रपोजल में सम्मिलित हो गए थे उसको अवॉइड करते हुए एक संशोधित प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप में जो प्रस्तावित रिंग रोड है, रिंग रोड को एक आधार मानते हुए उसके जो बेसिस पे सुनियोजित विकास का एक योजना बनाते हुए हम लोगों ने एक फ्रेश प्रपोजल हम लोगों ने भेजा है। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण बिंदु है टीओडी जोन, जो ट्रांसिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट होना है। तो इसमें जो हमारे मेट्रो का जो अलाइनमेंट है उसके जो दोनों साइड में 500 मीटर तक का जो टीओडी जोन निर्धारित करने का एक डायरेक्शन शासन स्तर से प्राप्त है। उसमें हमारे जो पूर्व में महायोजना सीटीसीपी के जो स्तर से जो निर्धारित एजेंसी के माध्यम से हुआ, उन्हीं के माध्यम से सीटीसीपी को बोर्ड ने अधिकृत किया है, जो टीओडी जोन को जो डिमार्केट करने का जो कार्य है, ताकि वो मेट्रो के अगल बगल के जो क्षेत्र हैं उसको टीओडी जोन के रूप में आइडेंटिफाई करा करके वहाँ पे एक सुनियोजित विकास का कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय आज बोर्ड के मीटिंग में हुए हैं, बोर्ड में जो हमारे
अध्यक्ष महोदय के साथ साथ जो विभिन्न नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, जो नगर निगम से भी नॉमिनेटेड मेंबर्स थे और शासन से भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, उनके द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किया था और जितने भी एजेंडा बिंदु प्राधिकरण के द्वारा रखा गया था उसको सर्वसम्मति से उसको अप्रूव किया। सर, जो फ्लैट नहीं बिक रहे हैं उनके लिए क्या? देखिए, जो फ्लैट जो नहीं बिक रहे हैं उनके लिए जो रेट्स का जो फ्रीसिंग का जो प्रस्ताव है, जो पहले से जो अप्रूव थे वो यथावत कंटिन्यू रहेगी और 3 अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जो EWS कैटेगरी के जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें 25% जो धनराशि के जो पेमेंट पे कब्जा रजिस्ट्री प्रदान करके जो कब्जा प्रदान करने का जो कार्य है और बाकी अन्य के लिए 50% के पेमेंट पे जो पहले से ही था उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। और जैसे मैंने बताया कि जो फ्लैट्स के जो अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो जहाँ पे प्लॉट्स के जो विवादित हैं और जहाँ पे वैकल्पिक प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है उसके लिए भी एक नीति हम लोगों ने लाया है, जहाँ पे फ्लैट्स की एक ऑप्शन देते हुए एक नीति हमने लाया है। सर, कानपुर विकास प्राधिकरण एक बड़ा विभाग है और यहाँ पर लगभग 23 जे हुआ करते हैं, धीरे धीरे आधे से ज़्यादा रिटायर हो चुका है। तो ऐसे में कानपुर शहर बड़ा है, कैसे क्या शासन को इसकी कोई रिपोर्ट? देखिए, इसमें एक डिस्कशन हुई थी जो हम लोगों के पास किसी ज़माने में 900 के आसपास कर्मचारी टोटल हुआ करते थे, तो उसमें आज की डेट में कर्मचारियों की संख्या लगभग 500 साढ़े 500 के आसपास ही है। तो रिटायरमेंट की वजह से थोड़ा बहुत हम लोगों को कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। तो चूँकि काफ़ी एक बड़ा प्राधिकरण है और जैसे अभी हमने बताया है कि जो प्राधिकरण का सीमा विस्तार का भी प्रपोजल हम भेज रहे हैं, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त मैन पावर की जो आवश्यकता है उसको आकलन करते हुए और 4 जोन में डिवाइडेड है। निश्चित रूप में जब 112 ग्राम पंचायतें जो बढ़ेंगी तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत जब अप्रूवल होगा तो क्षेत्र के जो विभाजन भी हम लोगों को उस पर भी विचार करना पड़ेगा, तो उस पर निश्चित रूप में कार्य करेंगे। पैरेलली जो अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता है उसके संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। डीएम साहब, अभी 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने एक कार्यक्रम किया था प्रयागराज में, उससे मंच से भी कहा था जिन जिलों में माफिया हो उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? निश्चित रूप में देखिए, प्राधिकरण के पास जो उपलब्ध जो संपत्ति है, जैसे आप जानते ही हैं कि कानपुर शहर के ही, कानपुर नगर जनपद के ही 85 ग्राम पंचायत सदर तहसील के जो उसका लैंड बैंक कानपुर विकास प्राधिकरण के पास है। तो इसमें निश्चित रूप में हम लोगों ने अभी बोर्ड बैठक से पहले ही ये निर्णय लिया है, जो हमारे लैंड बैंक की टीम में एक एक्सरसाइज किया है कि जो हमारे पास अवेलेबल जो लैंड है उसको चिन्हांकन करते हुए जो पब्लिक को जो हम इमीडिएटली ऑफर करते हैं, एक तो हो सकता है हम नियोजन करते हुए ऑफर कर लें, लेकिन ऑलरेडी जो डेवलप क्षेत्र में हमारे पास जो अवेलेबल लैंड है उसको आइडेंटिफाई कर लें, विवाद रहित प्लॉट है उसको इमीडिएटली पब्लिक को ऑफर करने का एक कार्य है। उसके संबंध में जो सचिव KDA के नेतृत्व में एक टीम तैयार करके उसको जल्दी से जल्दी पब्लिक को ऑफर करने का भी काम हम लोग बहुत जल्दी ही करेंगे। आपने देखा ही होगा अभी MD केस्को और कानपुर विकास प्राधिकरण के एक जॉइंट एफर्ट के माध्यम से जो जिन कॉलोनियों में विद्युत आपूर्ति एक बहुत बड़ा समस्या था उसका काफ़ी हद तक हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया है और एक हफ्ते के अंदर उसमें इंडिविजुअल आवंटियों को कनेक्शन देने का भी हम लोग कार्य करेंगे। तो जो धीरे धीरे जितने भी वहाँ पे जो मेजर ऑब्स्टेकल्स हैं, मेजरली वहाँ पे बिजली कनेक्शन देने का ही इशू है, वो हम